नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, आपका स्वागत है। धर्म में को एक्सप्लेन करने के लिए एक कहानी बताऊंगा। भक्त का नाम है संजीवक। तो संजीवक अपने गुरु के आश्रम में रहता था और उनके गुरु का नाम था वेद धर्मा। तो एक दिन रात को सभी सो गए, तो सुबह जब उठे तो गुरु वेद धर्मा को लेप्रोसी कोढ़ कोढ़ पड़ गया था। तो इधर उधर फोड़े थे, तो सभी को बड़ा वो हुआ, हैरानी हुई कि ऐसा कैसे ये हो गया। तो संजीवक जो था वो कोई बड़ा मेधावी शास्त्र नहीं था, मेधावी शिष्य नहीं था, बट ये था कि गुरु की बातों पे 100% वो अपना ध्यान लगाता था। तो ये उसमें एक चीज़ थी, और गुरु की आज्ञा का पालन वो अक्षरश करता था, जैसा शब्द वैसी आज्ञा। दोस्तों, सनातन धर्म की जो फिलॉसफी है, इसमें फिलॉसफी तो नहीं, ये एक सच्ची चीज़ है। इसमें एक चीज़ बड़ा काम करती है कि शब्द के अनुसार पालन। जैसा शब्द, आज्ञा के जैसे शब्द है वैसा पालन। तो इसमें ये नहीं है कि थोड़ा अपने से मिला लूँ, तो अपने से मिला लिया तो काम ख़त्म हो गया। फिर वो धर्म के रास्ते के पे चलने वाला खिलाड़ी नहीं रहा, फिर वो तो कुछ ऐसा ही रहा। तो संजीवक एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा शिष्य था, ऐसा छात्र था, जो अपने गुरु की बातों को ध्यान से सुनता और जैसा शब्द है वैसे ही पालन करता। तो जब एक दिन सब शिष्यों ने देखा कि गुरु को कोढ़ पड़ा है, तो ये सबको, अब शिष्य हैं, चेले हैं, तो दुख तो होता है गुरु, क्योंकि ये रिश्ता ही एक ऐसा है जो शब्द तो बयान नहीं कर सकते, पर कुछ ऐसा है कि ये आत्मा का खेल है। मतलब ये एक ऐसा रिश्ता है कि गुरु का दर्द, गुरु कैसा भी चेला हो, गुरु को कष्ट में जब देखते हैं ना, तो उसकी आत्मा हिल जाती है। और ये मतलब कुछ भी, एनीथिंग, वो कुछ भी दे देता है, कुछ भी देने को, कुछ भी ट्रेड करने के लिए तैयार रहता है कि गुरु को सुख मिले। और गुरु जो होता है वो तो चेले के लिए कुछ भी, चेले के लिए ही अब पैदा हुए हैं कि एक मेरा चेला पृथ्वी पे पैदा हो गया है, तो उसका उद्धार करना है। तो उसके लिए गुरु, जो कि जिनको कभी कुछ इच्छा नहीं होती, उनके तो मतलब उनको किस लिए पैदा होना है यहाँ पे, लेकिन अपने, क्योंकि उनके चेले, उनके शिष्य यहाँ पे हैं, तो इसलिए गुरु आते हैं यहाँ पे कि मेरे कुछ शिष्य अभी 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 उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, अभी सच्चाई का ज्ञान नहीं हुआ, अभी सच्चिदानंद की स्थिति में नहीं पहुँचे हैं, तो उनके लिए वो पृथ्वी पे आ जाते हैं कि इनके लिए, और सारे पृथ्वी के दुख सुख सारा सहन करते हैं, सारे दुखों को सहन करते हैं। और इस मृत्यु लोक के, जो भी इसको मृत्यु लोक कहा गया है, तो उसको सहन करते हैं अपने शिष्यों को तारने के लिए। तो ये एक सनातन धर्म की ये एक चीज़ है। तो इसमें गुरु को जब कोढ़ हो गया, तो अगले दिन गुरु ने कहा कि आप, मुझे कोढ़ हो गया, मुझे मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे गुस्सा भी बहुत आएगा, तो और साथ में मैं आप ये आश्रम नहीं चला पाऊँगा। तो सभी लोग, आप सभी अपने अपने घर जाइए, आपने जो जो सीखा है, जिस चीज़ के पास जो जो मंत्र है या ये जो मैंने दिया है, उसी का अभ्यास करें, और उससे आपका उन्नति होगी। और मुझे केवल अपने साथ लेके जाना है एक शिष्य, एक शिष्य लेके जाना है अपनी सेवा के लिए। तो कौन जाएगा? तो बहुत सो ने हाथ, सभी ने हाथ खड़ा किया कि गुरुदेव, गुरुदेव मुझे ले जाइए, गुरुदेव मुझे ले जाइए। लेकिन गुरु की दृष्टि वहाँ खड़ी हो गई जहाँ पे संजीवक था। संजीवक ने तो हाथ भी खड़ा नहीं किया। तो गुरु ने कहा, संजीवक, ये संजीवक को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, ये मेरी आज्ञा है। और सभी आप, अभी आप सभी बाकी शिष्यों को बोला कि आप सभी आप अपने अपने घर चले जाइए, और जिसको मेरी कोई निशानी जो भी है, जो जो लेना चाहता है वो लेके जा सकता है। तो सभी शिष्य चले गए। सभी शिष्यों के गुरु ने, जो भी गुरु के पास था, वो गुरु ने थोड़ा थोड़ा बांट दिया। किसी को अपना आसन दे दिया, किसी को अपना कोई कपड़ा दे दिया, किसी को अपनी धोती दे दी, किसी को चप्पल दे दी, किसी को डंडा दे दिया, किसी को कुछ, मतलब जो भी था दिया अपनी निशानी के रूप में। सभी शिष्य गुरु के चरणों को पे अपने माथा रगड़ के अपने अपने घर उनको चले गए, और गुरुदेव ने आश्रम छोड़ दिया, और गुरु वेद धर्मा निकल गए अपने अपने संजीवक के साथ। और गंगा किनारे चलते 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 पहुंच गए आज काशी। काशी जो नगरी है, उसके आउटस्कर्ट बाहर पहुंच गए, गंगा के किनारे। तो गुरु ने कहा संजीवक को, संजीवक मैं यहीं रहूँगा,
यहीं रहूँगा, यहीं पे झोंपड़ा बना ले, इसी में रहते हैं। तो संजीवक ने एक जल्दी से झोंपड़ा तैयार किया, आगे पीछे से लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करके उसको झोंपड़ा का आकार दे के झोंपड़ा बना दिया और गुरु को उसमें एक अच्छा स्थान बना दिया जिसमें गुरु आराम से रह सके। तो ये बात हो गई। तो उसके बाद संजीवक की अब नियम ये रहता कि गुरु उठ जाए, उससे पहले संजीवक उठ जाता, पानी गर्म कर देता और गुरु को नहलाता। गुरु के जख्म में से वो निकल रहा होता, खून निकल रहा होता, मवाद निकल रहा था, गुरु के जख्मों को साफ करता, पट्टी बांधता और उसके बाद पास के गांव में जाता, भिक्षा लेके आता, जो अच्छा अच्छा होता गुरु को खिला देता, जो बच जाता वो अंत में खाता, खुद खा लेता और अपना गुरु ने जो मंत्र दिया था उसका जप करता रहता। और फिर रात को तब सोता जब गुरु सो जाए उसके बाद जाके सोता और गुरु की सेवा करता रहता। ये उसका नियम था और ये नियम उसका कई साल चला। तो एक दिन वो अपना नियम करने के बाद अपना मंत्र जप कर रहा था, माला जप कर रहा था। तो शिव आ गए। तो शिव कहते हैं, संजीवक तू मेरा जप करता है, तेरे पास मेरा मंत्र है, मैं खुश हो गया हूँ। तू वर मांग, जो मैं तुझे वर देने आया हूँ, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो भी वर मांगेगा तुझे मिलेगा, तू जो बोल दे मैं कर दूंगा, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, तीनों लोकों में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये सब मेरा है, तू जो मांगेगा वो मिल जाएगा, वो कर दूंगा। तो संजीवक कहता है नहीं नहीं, संजीवक कुछ मांगता नहीं है, वो कहता है नहीं नहीं मुझे, वो कहता है, संजीवक कहता है शिव महाराज जी आप आए, बहुत धन्यवाद, आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, पर मुझे कुछ नहीं मांगना है, आप कृपा करके जाइए, मुझे कुछ नहीं लेना है। तो संजीवक इस तरह बोलता है, तो लेकिन शिव कहते हैं नहीं, मैं आया हूँ तो दे के ही जाऊँगा, तो वर मांग मैं तो ये दूंगा। तो संजीवक कहता है एक चीज़ करो, मैं गुरु से, मेरे गुरुदेव बीमार हैं, आप एक काम करिए, मेरे गुरुदेव बीमार हैं, उनको कोट पड़ा हुआ है, आप उनका कोट ठीक कर दो प्रभु, तो मुझे ये दे दीजिए, मेरे गुरुदेव ठीक हो जाए। तो संजीवक शिव ने कहा कि वो गुरुदेव है, उनकी इच्छा के बिना मैं उनको ठीक भी नहीं कर सकता, तो तू ऐसा कर, तू अपने गुरु के पास जा, उनकी आज्ञा लेके आ, अगर वो आज्ञा कर देते हैं तो मैं अभी का भी उनको ठीक कर देता हूँ। तो संजीवक बहुत खुश हो गया, वो गया गुरु के पास, कहने लगा गुरुदेव गुरुदेव शिव आए हैं। तो गुरुदेव कहते अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, अच्छा क्या मांगा तूने? वो कहता गुरुदेव नहीं, वो कह रहे हैं कि मेरे को वर दे रहे हैं, तो मैंने ये चाहता हूँ कि आप ठीक हो जाएं, आप बीमार हैं, आप ठीक हो जाएं, तो मैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने गुरुदेव की आज्ञा लेके आ, तो मैं इसलिए गुरुदेव आया हूँ कि आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। तो गुरुदेव को गुस्सा आ गया। गुरुदेव ने डांटा, ने तुझे क्या, आप मेरी सेवा करने को क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है? तू ऐसा कर, तू घर जा, मुझे तेरे से सेवा नहीं करानी और मेरे पास दोबारा मत आना। तो संजीवक गुरु के पाँव पड़ गया, कहने लगा क्षमा मांगे गुरुदेव, मुझे क्षमा करिए, मेरी गलती, मुझे क्षमा करिए, मैं मैं आगे से ये गलती नहीं करूँगा। और संजीवक वापस शिव जी के पास आया, जहाँ पे वो था, यहाँ पे शिव जी थे, तो वहाँ आया तो वो बोलता है प्रभु आप चले जाइए, आप वापस जाइए, जिस चीज़ से मेरे गुरुदेव नाराज हो जाए ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं वर नहीं मांगना आपसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए प्रभु। तो संजीवक, तो शिव केवल इतना कहते हैं, धन्य धन्य तेरी माता, धन्य तेरी मति संजीवक, धन्य है। तो ऐसा आशीर्वाद देके ऐसी बात करके शिव जी महाराज चले जाते हैं और संजीवक फिर अपने नियम में लग गया। सुबह गुरु के उठने से पहले उठ जाता, पानी गर्म करता, गुरुदेव को नहलाता और उसके बाद सेवा करता, उसके बाद गुरुदेव के गाँव साफ करता, उसके बाद पास के गांव में चला जाता, वहाँ से भिक्षा मांग के लाता, अच्छा अच्छा जो मिलता गुरुदेव को खिलाता और जो खराब रहे, जो जो बच जाता वो खुद खा लेता। फिर रात तक ऐसे सेवा चलती रहती, गुरुदेव सो जाते तो उसके बाद सोता। तो ये उसका चलता रहा कुछ साल और। तो एक दिन फिर जब अपना वो जप कर रहा था, अपना मंत्र जप कर रहा था, तो आगे विष्णु जी आ गए। तो विष्णु जी आ गए तो विष्णु जी कहते हैं संजीवक तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ और मैं तुझे वर देने आया हूँ,
तू जो भी मांग ले मैं दे दूँ, तू बोल ले तो मैं कर दूँ, और मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है, और मैं बिना दिए जाता नहीं हूँ। ऐसा नहीं हुआ कि मैं मैं जहाँ पे गया हूँ और किसी को मेरा दर्शन हुआ है और मैंने उसको कुछ दिया ना हो, ऐसा हुआ नहीं है। तो संजीवक भर मांग। तो संजीवक माथा टेक देता है, कहता है स्वामी प्रभु, मैं तो आपका मंत्र भी नहीं पढ़ता, आप किस लिए आए, आप क्यों आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप जाइए। पिछली बार शिव आए थे तो मेरे गुरुदेव नाराज़ हो गए थे, मैं अपने गुरुदेव की नाराज़गी नहीं मोल सकता, आप कृपया आए हैं, धन्यवाद प्रभु आप आए हैं, अब आप प्लीज़ अब आप कृपा करके जाइए। तो संजीवक जब ऐसे बोलता है तो विष्णु भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बिना भर दिए जाऊँ, तुमको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो संजीवक बड़ा बड़ा विनीत हो जाता है, बहुत विनती करता है कि प्रभु नहीं, मुझे कुछ नहीं मांगना, आप जाइए। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि संजीवक कुछ तो मांग, जो भी मांगेगा हो जाएगा। वो कहते हैं नहीं, मेरे गुरुदेव नाराज़ हो जाते हैं, जिस चीज़ से मेरे गुरुदेव नाराज़ हो जाए मैं नहीं मांगूंगा। तो इस तरह जब काफ़ी देर बीत गई तो फिर फिर जब विष्णु भगवान जी ने फिर कहा तो संजीवक के मन में आया, तो चलो प्रभु, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे केवल एक चीज़ दे दीजिए। तो विष्णु कहते हैं बोल, जो तू कहेगा मैं दे दूंगा। तुरंत, मेरे लिए कुछ असंभव नहीं, मेरे लिए सब पॉसिबल है, मैं तीनों लोक मेरे इशारे पे नाचते हैं। तो संजीवक कहता है प्रभु, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि जिन गुरुदेव के चरणों में मेरी श्रद्धा है, वो श्रद्धा मेरी टिकी रहे, वो श्रद्धा कभी टूटे ना, वो श्रद्धा मेरी अजर अमर रहे, वो ना टूटने वाली श्रद्धा रहे, और ये श्रद्धा मेरी दिन दूनी रात जुगनी बढ़ती ही जाए। इन गुरुदेव के चरणों में मेरी श्रद्धा बढ़ती ही जाए। प्रभु आप कुछ देना ही चाहें तो मुझे जी आशीर्वाद दे दीजिए। तो विष्णु भगवान मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा संजीवक, और मैं धन्य तेरी माँ और धन्य तेरी मति, तो धन्य है। और शिव विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और जैसे ही संजीवक मुड़ता है, पीछे देखते हैं तो गुरुदेव खड़े हैं, स्वस्थ खड़े हैं, और गुरुदेव उसको उठाते हैं और अपने गले से लगाते हैं। गुरुदेव को कोई कोड नहीं था, बिल्कुल स्वस्थ गुरु पीछे खड़े हैं, और उससे लगाते हैं और उसका पूर्ण ज्ञान देते हैं, जिसके लिए एक मानव का जन्म हुआ है, जिस को पाने के लिए एक व्यक्ति पृथ्वी पे आया है कि गुरु का पूर्ण तत्व पा लेने के लिए पृथ्वी पे एक मनुष्य का जन्म हुआ है। उसके बिना अगर कोई भी जाता है पृथ्वी से तो वो एक बहुत ही पीड़ादायक मृत्यु ही रहती है, और जर्नी पूरी नहीं हो पाती है। जिस कार्य की सिद्धि के लिए जन्म हुआ वो ये कार्य था। तो इस तरह ये महान संजीवक भक्त की कहानी थी, और गुरु का नाम था वेदधर्मा, ये हमारे शास्त्र में है। तो ये दोस्तों, यही एक रास्ता है, यही धर्म का रास्ता है, और इसके लिए ही हम यही कोशिश करें कि इस रास्ते पे हम चल पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।